दिन और दूनी रात चौगनी तरक्की हो रही है हार्ट की बीमारियों की हिंदुस्तान में। और देखा जाए तो हिंदुस्तान अनफॉर्चुनेटली डायबिटीज का वर्ल्ड कैपिटल बना हुआ है, हार्ट डिजीज का वर्ल्ड कैपिटल बना हुआ है। इसके बावजूद कि हिंदुस्तान के अंदर अगर देखा जाए तो इस श्रेणी में नहीं आता जो विकसित देशों की श्रेणी में आता है। विकासशील देश जरूर है, विकसित देश की श्रेणी में नहीं, बट फिर भी हार्ट डिजीज के मामले में सबसे अग्रणी। और इसके अंदर सबसे बड़ी चीज दिमाग में यही आती है कि देखिए, डॉक्टर्स के पहले आप अपनी दिनचर्या तो सुधारें। जो काम आपको करना चाहिए वो काम करेंगे तो बहुत हद तक इस बीमारी को दूर रखा जा सकता है। दूसरी चीज मैं ये भी कहना चाहूंगा लोग बागों को कि अगर बीमारी के कोई भी लक्षण दिखते हैं तो जल्दी जाकर के डॉक्टर से अपना इलाज करवाएं। जितना आप देर करेंगे उतना बीमारी बढ़ेगी, और बढ़ेगी तो कुछ ना कुछ नुकसान करके जाएगी। ये मत सोचें कि डॉक्टर कुछ बीमारी अपनी जेब से निकाल के डाल देगा। वो बीमारी लाएगा नहीं, आपकी बीमारी को दूर करने में आपकी हेल्प करेगा, आपको सही सजेशन देगा। इसलिए जरूरी है कि समय रहते अपना इलाज कराएंगे तो खर्चा भी बचेगा और आपकी जिंदगी भी सुधर रहेगी। इसका क्या रोकथाम, जैसे हृदय रोग जो आज हार्ट अटैक जो इतना ज्यादा बढ़ गया है, लोग कह रहे कोविड की बातें ज्यादा है, तो इसका क्या रोकथाम है कि लोग सही रहते अपने को बचा सके? देखिए, कोविड ने एक बहुत बड़ी अच्छी चीज भी करी है, बुरी चीज भी करी है। अच्छी चीज मैं पहले, बुरी चीज तो सब लोगों को पता है कि अटैक्स भी बढ़े हुए हैं, करीब 60 से 70% इजाफा हुआ है। जिन लोगों को कोविड होता है उनके अंदर हार्ट अटैक होने का खतरा बढ़ा हुआ देखा गया है दुनिया भर में। सब लोगों के साथ ये है कि कहीं ना कहीं कोई कोई ना कोई मृत्यु देखी गई है कोविड की वजह से। बट अच्छी चीज ये हुई है कि अवेयरनेस बहुत बढ़ गई। पब्लिक अवेयरनेस, इतना सोशल मीडिया, सब लोगों की हेल्थ के खिलाफ जो अवेयरनेस है वो बहुत ज्यादा हो गई है। ये चीज अच्छी है, लोग बाग अवेयर हैं, इस वजह से अटैक्स ज्यादा दृष्टि में आ रहे हैं। दूसरा वजह ये भी है कि कोविड की वजह से भी कोई इम्पैक्ट पड़ा अटैक्स होने की वजह से। तो मैं ये सबको मैसेज यही देना चाहूंगा, देखें अपने हाथ में यही है दो तीन चीजें करने का लगातार। पहला, अपनी दिनचर्या सुधार के रखें। अगर आपको कोई लक्षण है तो एक समय रहते अपना मशवरा कर लें डॉक्टर से। और तीसरा, ये चीज जरूर समझ लें कि कई बीमारियां ऐसी होती हैं जो अनुवांशिक होती हैं, जो आपको कोई लक्षण नहीं देती हैं, लेकिन जब तक जांच न कराएं अपने समय रहते हुए, धीमे धीमे अपना घर बनाती रहती हैं और आपको बीमारी के तरफ अग्रसर करती रहती हैं। जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर या कोलेस्ट्रॉल। अगर आपके घर के अंदर, फैमिली के अंदर यंग एज के अंदर अटैक्स हुए हैं तो इनको जरूर चेकअप करवा लेना चाहिए समय रहते हुए। तो मैं तो ये समझता हूँ, देखिए अपनी सेहत आप खुद के हाथ में है। उसको जितना सुधारेंगे, जितना चलना फिरना करेंगे, फिजिकल एक्टिविटीज करेंगे, खुराक में परहेज रखेंगे, तंबाकू से दूर रहेंगे, और अपने को रिलैक्स करेंगे, जिंदगी के अंदर नींद प्रॉपर आपकी होना जरूरी है, तो आप बीमारी से काफी हद तक दूर रह सकते तो हैं। ये कि व्यायाम से और सही आहार लेने से सुधार हो सकता है? काफी हद तक खुराक जो है आपके अंदर पेट्रोल का काम करती है। गाड़ी में उतना ही पेट्रोल डालें जितना गाड़ी चलती हो। केवल शौक के लिए खुराक लेना अच्छी बात नहीं है। उतना खाएं जितना आपका शरीर खपत हो, और जितना खाएं उतनी उसके हिसाब से एक्सरसाइज करें। ये एक जरिया है जिससे वजन, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, इवन हार्ट डिजीज को आप दूर रख सकते हैं। इवन कैंसर्स को 30% तक दूर रख सकते जैसे आपने इस प्रोग्राम में शिरकत की, तो आप मतलब इस पे क्या कहना चाहेंगे, इस पे आपके क्या? हैं। मैं यहाँ आया था किसी सीएमई के लिए कल, यहाँ पर रुका तो मेरे को अग्रवाल समाज ने कहा कि एक बार आप हमें बताएं, क्योंकि ये हार्ट डिजीज यंग एज में काफी बढ़ रही है। तो मैं अपनी जानकारी से जितना बता पाया सबको बताया। मेरा मंशा यही है कि देखिए, बीमारी जब एक बार आपको चोट पहुंचा देगी तब तो आपको फिर भुगतना पड़ेगा कुछ ना कुछ उसका। हमेशा के लिए एक स्कार आपके शरीर पे रह जाएगा। बट समय रहते अगर आप अपनी दिनचर्या सुधार लेंगे तो काफी हद तक बीमारी दूर रख सकते हैं।